हाय एंड वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं शॉपिफाई में। तो इस पार्ट में हम काफ़ी सारी ऐप्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले जो ऐप है वो है अपसेलिंग के बारे में। अब अपसेलिंग क्या चीज़ है उसका भी कंसेप्ट आपको पहले भी इम्तनान सर ने काफ़ी सारी चीज़ों अपसेलिंग के बारे में बता दिया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर चलते हैं ऐप की तरफ। अब अपसेलिंग आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं या प्रोडक्ट आप जब परचेज कर लेते हैं तो फिर थैंक यू पेज पर आते हैं तो वहाँ पर वो रिकमेंड कर रहा होता है कि ये भी प्रोडक्ट सेल पर लगा हुआ है या ये प्रोडक्ट 50% ऑफ है या ये प्रोडक्ट भी इसी टाइप का है, इससे रिलेट कर रहा है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि एक यूज़र जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर भी कन्वर्ट हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपकी सेल्स डबल ट्रिपल और भी ज़्यादा होने लग पड़ती हैं। तो काफ़ी सारी शॉपिफाई की ऐप्स हैं जो हम अपसेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादातर तो अपसेलिंग की जितनी भी ऐप्स हैं, अब जैसे कि ये ऐप है रिकन्वर्ट अपसेल एंड क्रॉस सेल, ये सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसका मसला ये है कि ये पेड है। अगर इसमें सबसे मज़े की जो चीज़ें हैं ना, इसमें आप सर्वे ले सकते हैं यूज़र से। आपका जो यूज़र्स है और यूज़र है उससे आप सर्वे ले सकते हैं। आप सोशल विजिट्स ऐड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये आपको अगर ये आप परचेज़ कर सकते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद है बोल्ड अपसेल, ये भी पेड है, ये भी बहुत अच्छा है। अपसेल फ्री अपसेल ऐप, लेकिन ये फ्री नहीं है, ठीक है? इनका फ्री प्लान है लेकिन ये फ्री नहीं है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी पेड है। जो मैं आपको बताऊँगा वो है recom.ai अपसेल एंड क्रॉस सेल। ये ऐप बहुत ही बेस्ट है, फ्री है, लेकिन पूरी फ्री भी नहीं है। ऐसे समझ लें पूरी फ्री भी है और पूरी फ्री भी नहीं है। इनके जो कंसेप्ट है, इनका जो मॉडल है पेमेंट का वो बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए स्टार्ट में अगर आप अपना स्टोर, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ये लाजमी यूज़ करें अपसेलिंग के लिए। इसमें होता क्या है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट अपसेलिंग की वजह से यूज़र ने परचेज किया, उस पर ये 2.9% आपको चार्ज करेंगे। जितने प्रोडक्ट अपसेलिंग पर होंगे परचेज, इतनी ये आपसे 2.9 की रेशियो के हिसाब से आपसे परसेंटेज से आपके वो पेमेंट काटते जाएंगे और आपको इस हिसाब से चार्ज करेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और शुरू में अगर स्टार्ट में अगर बंदा सीख रहा हो ना तो लाजमी इस इन जैसी एप्लीकेशन तो इन जैसी ऐप्स पर लाजमी काम करे। तो चलते हैं, सिंपल आपने स्टोर में है, स्टोर में आने के बाद ऐप स्टोर में चलते हैं, विजिट योर ऐप स्टोर, और मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी मेरा ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। और रिकॉम में और भी बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं, ये इसमें पॉपअप्स भी काफ़ी सारे हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉपअप्स क्या होते हैं। पॉपअप्स बेसिकली आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पर देखा होगा कि आप जैसे ही विजिट करते हैं तो एक मैसेज आपको सामने डिस्प्ले नज़र आता है, एकदम ओपन होकर डिस्प्ले या एनिमेट होकर आपको सामने शो होता है, या इस तरह होता है कि आप जैसे ही माउस उस विंडो से बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आ जाता है सामने। तो उसे बेसिकली पॉपअप्स कहते हैं। तो इस तरह की भी इसमें फंक्शनैलिटी है recom.ai में। सिंपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ .ai और इंटर करता हूँ और ये अभी सर्च कर रहा है। अभी मैं ये इंस्टॉल करूँगा, 2 मिनट, ये recom.ai। अब कुछ यूज़र्स इन पर क्लिक कर देते हैं, ये ध्यान रखना है, ये जिस पर ऐड लगा हो ना तो ये ऐड चल रहे होते हैं, इस पर क्लिक नहीं करनी। ये recom.ai अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, इस पर क्लिक करें, सिंपल क्लिक करें और मैं इसे करता हूँ इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद इसे प्रॉपर कैसे हमें यूज़ करना है, ऐड ऐप पर क्लिक करते हैं, किस तरह अपने कौन से पेज में डिस्प्ले करने हैं हमारे अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग के प्रोडक्ट्स, किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये सारी फंक्शनैलिटीज़। सिंपल इंस्टॉल, अभी ये इंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।
तो ये सिर्फ कुछ ही टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको कर कर बताता हूँ कि आपने किस तरह आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। सिंपल आप आए विजेट पर आने के बाद आपने क्या करना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉल हो गया, विजेट पर आना है, ऐड न्यू पर क्लिक करें। ऐड न्यू पर ये आपको काफ़ी सारे ये ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या ऐड करना है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि अगर मेरे प्रोडक्ट चलें सिमिलर लुक, अगर कोई प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट के साथ मिलता जुलता है वो आप कहीं शो करना चाहते हैं, तो हम इस तरह करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से प्लेसमेंट टाइप आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। एज पॉपअप, अभी मैं आपको पॉपअप का बताता हूँ, पहले कर पॉपअप का क्या है। एज पॉपअप पर सिलेक्ट करते हैं और कितना डिले रखना है, मैं रखता हूँ 2 मिनट। ये अभी लोड कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है क्योंकि ये प्रॉपर आपके बैक एंड स्टोर के साथ कनेक्ट होता है और वहाँ पर भी आपस में वो डाटा सारा सिंक करता है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 सेकंड कर देता हूँ। 3 सेकंड करने के बाद मैं सिंपल करता हूँ नेक्स्ट पर, 2 मिनट। ये नेक्स्ट करता हूँ तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये पॉपअप कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, अपने प्रोडक्ट्स पर, कार्ट पर या थैंक यू पेज पर। मैं अपना प्रोडक्ट का पेज भी हटा देता हूँ और अपना थैंक यू पेज भी हटा देता हूँ। सिंपल कार्ड वाले पेज पर मुझे डिस्प्ले होना चाहिए ये पॉपअप, और अनचेक करने के बाद मैं इसे करता हूँ पब्लिश। जैसे ही करूँगा पब्लिश, ये उसने बता दिया कि तुम्हारे स्टोर में ये ऐड हो गया। अभी मैं अपने स्टोर पर जाता हूँ, सिंपल व्यू करता हूँ, अपने स्टोर को व्यू करता हूँ और यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये अभी मेरा ऐड टू कार्ट, और ये देखिए 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड जो रखे थे उसके बाद एक पॉपअप सामने शो हो गया, वहां पर उसी टाइप के प्रोडक्ट मुझे शो कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इस तरह के फंक्शनैलिटीज डिफरेंट पेजेस पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ क्रॉस और इसे करता हूँ 0 करने के बाद मैं अपडेट कार्ड कर देता हूँ। अब मैं कुछ और किसी और चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, कुछ और नया विजेट ऐड करता हूँ, ऐड न्यू। और मैं इस तरह करता हूँ, टॉप सेलर भी ऐड कर सकते हैं, न्यू अराइवल भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस तरह करता हूँ। ट्रेंडिंग नाउ पर जाता हूँ, 2 मिनट। ट्रेंडिंग नाउ पर गया, इस पर क्लिक की तो जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो करेगा। और मैं ये इसकी प्लेसमेंट आप अपनी मर्जी से प्लेसमेंट रख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट पर ही रखता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट पर आप कहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो मैं इस तरह करता हूँ, कार्ड के पेज में ही दिखाना चाहता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट से भी अनचेक कर देता हूँ, होम, कलेक्शन, सर्च, 404 से भी सारे जितने पेजेस हैं सिर्फ कार्ड के पेज पर मैं दिखाना चाहता हूँ। अनचेक करता हूँ, ये भी अनचेक करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके कि ये कैसा वर्क कर रहा है। इसी तरह आप और भी पेजेस अगर आपने ऐड किए होंगे तो आपको ये वो भी पेजेस शो करेगा। तो ये मैंने सिंपल थैंक यू पेज भी रिमूव कर दिया। अब ये क्या करेगा, जो कार्ड के पेज पर, जो बॉटम में कार्ड के पेज पर जो आपके प्रोडक्ट हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं या सिमिलर प्रोडक्ट हैं, वो शो करेगा। तो सिंपल पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही पब्लिश करूँगा, ठीक है, इस और ये भी याद रखें कई बार थोड़ा सा टाइम डिले भी आ जाता है डाटा सिंक होने में, क्योंकि ऐप से डाटा सिंक हो रहा होता है प्रॉपर पूरे आपके स्टोर में, तो उस पर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो मैं करता हूँ विजिट, अपने स्टोर को विजिट करता हूँ और इस तरह करता हूँ, कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट और ये ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं
2 मिनट, ये पॉपअप आया और अभी देखें ये ट्रेंडिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे शो हो रहे हैं, जो पहले शो नहीं हो रहे थे। तो अब इससे फायदा क्या होगा, एक यूजर आया है और ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर उसे ये पसंद आ गया तो वो ये भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। आप ये चीज प्रोडक्ट थैंक यू पेज पर भी रख सकते हैं, जहां पर यूजर प्रॉपर परचेज करने के बाद उसे एक थैंक यू का मैसेज आता है, वहां पर भी ये ऐड कर सकते हैं। तो ये थी ऐप, और लाजमी आप यूज़ करें। और काफ़ी सारे जगह पर काफ़ी सारी जो आपके कस्टमर्स हैं, फर्ज करें कि आपका ने किसी के लिए, किसी और बंदे के लिए बनानी है वेबसाइट, तो इस तरह की अगर फंक्शनैलिटी ऐड कर कर देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।